सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हल कर चुके हैं, जिसमें हमने अंडर रूट 5 के लिए क्या सिद्ध किया था, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। प्रश्न नंबर 2 में हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले तो मान लिया, क्योंकि इसे विरोधाभास नियम से, और प्रमेय जो आपकी है, प्रमेय क्या है कि पी अगर कोई अभाज्य संख्या और ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर ए स्क्वायर पी से विभाजित होता है तो ये भी किससे विभाजित होता है, पी से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले माना कि 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या मान ली, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अगर मानी है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा बी बराबर नहीं है किसके, जीरो के। बी बराबर नहीं है किसके, जीरो के। यहाँ पर हमने मान लिया कि ए और बी यानी कि कैसी संख्या हैं, सहभाज्य संख्या हैं, तथा हम बी बराबर नहीं है किसके, जीरो के। तो पहले हम यानी कि जो 3 है इसको हम पहुँचाएंगे बराबर के इस साइड में। तो यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी माइनस के 3, ए बटे बी, और यहाँ पर प्लस का 3 था, बराबर के सड़ जाएगा तो किसका पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट जो 5 लिखा हुआ है, तो 2 अंडर रूट 5 ये हमारा यानी कि पहुँच जाएगा नीचे। तो यहाँ पर पहले हम इसको यानी कि हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 अंडर रूट 5 का तुम लिखा रहने दो, यहाँ पर यानी कि 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम एक कर सकते हैं, एक और बी का लघुत्तम लेंगे तो बी आएगा, बी का भाग बी में देंगे, एक ही बार जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, ए, और एक का भाग बी में देंगे तो बी आएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 बी। यहाँ पर ए माइनस के 3 बी बटे बी हो गया। अब इस 2 को हम बराबर के इस साइड पहुँचाएंगे तो अंडर रूट 5 बराबर ए माइनस के कितना हो जाएगा, 3 बी बटे में 2 बी। यहाँ पर किस में था, गुणा में, बराबर के साइड आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, या करके ऐसा भी आप लिख सकते हो, या करके ए माइनस के 3 बी बटे 2 बी बराबर अंडर रूट कितना लिख सकते हो, 5। ठीक, अब हम यहाँ पर यानी कि क्योंकि ए और बी क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, अतः संख्या कौन सी है, संख्या 3 प्लस ए माइनस के 3 बी बटे में कितना, 2 बी। ए माइनस के 3 बी बटे 2 बी कैसे होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, हमने ये मान लिया कि एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 5 भी अगर ये वाली परिमेय, इस साइड वाली परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इसीलिए अंडर रूट 5 भी कैसी संख्या होगी, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, देखो यहाँ पर क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी इनमें पूर्णांक हैं, तो अतः संख्या जो आपकी ए माइनस के 3 बी बटे 2 बी है वो कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और एक परिमेय संख्या होगी तो इसलिए अंडर रूट 5 भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय, क्योंकि अगर इस साइड वाली परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन हम क्या है कि जो कि क्या है, अंडर रूट 5 कैसी है, अपरिमेय, जो कि असत्य है, जो कि कैसी है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं,
हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम पहले इसको क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए हमारी जो कल्पना है, हमने क्या कल्पना की थी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कैसी होती है, गलत होती है। इसीलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + के 2 √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं एक बार। इधर देखो, हमारे लिए दिया क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2 √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना था। हम इसमें विरोधाभास वाला यानी कि नियम लगाते हैं, जिसमें यानी कि विरोधाभास में ये होता है कि पहले हम उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं, जो कि यानी कि एक हमारी कल्पना होती है, और बाद में वो कल्पना झूठी सिद्ध हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है, और वो हम उसको क्या मान लेते हैं कि यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए माना 3 + के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अगर कोई संख्या है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a/b मतलब p/q के रूप में। तो 3 + के 2 √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b। और हमने बता भी दिया है, यहाँ पर लिख भी दिया है कि जहाँ a और b कैसी संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या हैं, तथा b बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब यहाँ से हमने प्लस का जो 3 था बराबर के इस साइड ले गए हैं, तो बराबर के इस साइड ले गए तो 2 √5 यहाँ पर बचा हुआ है, बराबर के साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। इसके बटे हमने 1 कर दिया, b और 1 का लघुत्तम b ही आएगा, 2 √5 है। यहाँ पर b का भाग b में देंगे, कट जाएगा एक बार, और यहाँ पर a का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, माइनस b1 का गुणा b में करेंगे तो b, और b का गुणा 3 में करेंगे तो 3b। अब यहाँ पर जो 2 गुणा में था वो बराबर के साइड जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर बचेगा √5 बराबर a- के 3b/2। अब या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इस साइड वाला a- के 3b/2 इसको इस साइड लिख दो और इसको इस साइड लिख दो। अब क्योंकि a और b क्या हैं, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, अतः संख्या जो आपकी a- के 3b/2b कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a और b अगर पूर्णांक हैं तो a- के 3b/2b p/q के रूप में लिखी हुई है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक कैसी होगी, अगर इस साइड वाली परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इसलिए √5 भी कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। जो कि कैसा है, असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो कैसी होती है, गलत सिद्ध होती है। और हम नीचे लिख देते हैं कि अतः 3 + के √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इनकी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।